हजरत मौलाना रोम मसनवी में फरमाते हैं जिसका मफहूम ये है, एक मरतबा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हैं और खुशी से मेरे आका अलैहिस्सलाम मदीने मुनव्वरा में अपने हुजरे अक़दस में जलवागर हैं। ऐसे में सैयदना जिब्रील अमीन मेरे सरकार की बारगाह में आते हैं और आने के बाद जिब्रील हुजूर को सलाम करते हैं। सलाम करके जिब्रील रुके ठहरे तो आकाए करीम ने कहा, जिब्रील क्या बात है, आज तुम्हारे लबों पर मैं मुस्कुराहट नहीं देखता, तुम्हारे होठों पर मैं तबस्सुम नहीं देखता। मेरी माएँ और बहनें भी दूर दूर से आई हैं, यहाँ पे मौजूद है, उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ, आप सब की तवज्जो। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकिरीन को भी पैगाम, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खात्मे के लिए जान तोड़ कोशिश करने वालों को भी पैगाम, हुजूर का जिक्र मिटाने की कोशिश करने वालों को भी जो जान तोड़ कोशिश करते हैं उनके लिए भी पैगाम, पैगाम मोहब्बत है। काश लोग इस पे तवज्जो दें। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, जिब्रील अमीन मेरे सरकार की बारगाह में हाजिर हैं। मेरे आका मासूम अदाओं से सवाल करते हैं, जिब्रील क्या बात है, आज तेरे होठों पे तबस्सुम नहीं, आज तेरे लबों पे मुस्कुराहट नहीं। जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आज जिब्रील कैसे मुस्कुराए, आज जिब्रील कैसे हंसे। इसलिए कि कुदरत का फरमान था कि जिब्रील जाना तो जाने से पहले जहन्नम का मुशाहिदा करना, जहन्नम को देखते हुए जाना। आका आज आपका जिब्रील जहन्नम को देखकर, जहन्नम का मुशाहिदा करके आपकी बारगाह में आ रहा है। आका इन आंखों ने हजरत नूह की उम्मत को जहन्नम में देखा, इन आंखों ने हजरत इब्राहीम की कौम को जहन्नम में देखा, हजरत मूसा की कौम को जहन्नम में देखा, हजरत ईसा की कौम को जहन्नम में देखा। या रसूल अल्लाह, इसलिए आज जिब्रील में इतनी ताकत नहीं कि जिब्रील के लबों पर मुस्कुराहट आ जाए। ऐसे में मेरे सरकार ने जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील, क्या तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है? जिब्रील अमीन चुप हैं, खामोश हैं, इसलिए कि जिब्रील जानते हैं ये वो रसूल हैं, ये वो रसूल हैं जो मक्के की गलियों में कांटों पे चलना तो गवारा कर सकते हैं, ये रसूल मक्के की गलियों में पत्थर को खाना तो गवारा कर सकते हैं। इनकी राहों में गलाजत बिछा दी जाए, इन पर कोई मुशक्कत नहीं होती, इन्हें कोई उतनी तकलीफ नहीं होती, इन्हें अपनी उम्मत को जहन्नम में कभी नहीं देख सकते। इसलिए कि ये वो हैं जो अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा, अल्लाह अकबर, अपने माल से ज्यादा, हर चीज से ज्यादा अगर ये किसी से प्यार करते हैं तो अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। हुजूर के दिल में उम्मत का बड़ा ख्याल है, उम्मत से बहुत प्यार है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हालांकि हुजूर अलैहि सलाम की आले पाक भी हुजूर की उम्मत में है, इस एतबार से तो उनसे दोहरी मोहब्बत है। लेकिन हुजूर सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना प्यार किया उम्मत से, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कबीरा। आका पूछते हैं, जिब्रील तूने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा? जिब्रील खामोश हैं। हुजूर ने दोबारा पूछा, जिब्रील तूने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा? हजरत जिब्रील अमीन ने आका से कहा, हाँ आका, मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा। सरकार ने इतना सुनना था, आका की आंखों में आंसू आ गए, हुजूर रोने लगे और एक ही तराना जबान पे जारी हुआ, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। और हुजूर उठकर खड़े हो गए, जिब्रील के पास से हटे और मदीने मुनव्वरा के मुज़ाफात में, मदीने मुनव्वरा शहर जहां खत्म हो जाता है उसके मुज़ाफात में एक पहाड़ी थी, उसमें एक गार था, उस गार की जियारत मैंने की है। अल्लाह आपको भी उसकी जियारत कराए। आज भी अहले मदीना उसको गारे सजदा कहते हैं और उसका नाम गारे सजदा इसलिए है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमोबेश 3 दिन तक एक पत्थर पे अपनी पेशानी रखकर हुजूर ने सजदा किया है। 3 दिन हो गए, सरकार किसी को नहीं मिले। सहाबा ढूंढने लगे इधर उधर, इधर उधर, खूब तलाश किया आका को। जब हुजूर को कहीं नहीं पाया तो सिद्दीक अकबर और चंद सहाबा हुजूर को ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में पहुंचे। क्या देखा कि चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर के खड़ा हुआ है और बकरियां रो रही हैं। बकरियों को रोते हुए कभी देखा गया? जानवर आमतौर पे जल्दी रोया नहीं करते, बकरियां रो रही थी। सहाबा उस जानवर, उस के चरवाहे के पास जाकर के कहते हैं, ए चरवाहे, हमारा भी एक वाली है, क्या तूने हमारे वाली को देखा है? उसने कहा, तुम्हारा कौन वाली है? उसको मैं तो नहीं पहचानता।
البتہ وہ جو سامنے کا غار ہے اس غار سے رونے کی 3 دن سے ایسی دردناک آواز آتی ہے کہ اس آواز کو سن کر میری بکریوں نے چارہ چرنا چھوڑ دیا ہے۔ جب وہ آواز بلند ہوتی ہے ہواؤں میں اور فضاؤں میں تو اس رونے کی آواز کو سن کر میری بکریاں بھی رو پڑتی ہے، اور 3 دن سے میری بکریاں بھی رو رہی ہے، اور میری بکریوں نے 3 دن سے چارہ نہیں کھایا ہے۔ صحابہ سمجھ گئے اگر امت کے غم میں کوئی رونے والی ذات ہو سکتی ہے تو وہ صرف آمنہ کے لال کی ذات ہو سکتی ہے۔ صحابہ جب غار میں قدم رکھتے ہیں کیا دیکھا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی کو سجدے میں رکھ کر ایک ترانہ زبان پہ ہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ امام اہل سنت کہتے ہیں اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ امت سے کتنا پیار ہے، لیکن آج اس کے صلے میں امت نے دیا کیا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم ہماری تکلیف کا کتنا خیال کریں۔ تکلیف ہمیں پہنچتی بعد میں ہے، آقا اس سے پہلے ہمارے لیے بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور میری گود میں سر رکھے ہوئے تھے اور میں حضور سے محبت کی باتیں کرتی تھی اور حضور مجھ سے محبت کی باتیں کرتے تھے۔ ایسے میں اچانک آسمان پر بجلیاں کڑکنے لگی، اور جب بجلیاں کڑکنے کی آواز آئی تو کہتی ہیں کہ حضور اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور حضور علیہ السلام چلنے لگے اور امت کی مغفرت کی دعائیں کرنے لگے، استغفار کرنے لگے۔ پھر بجلیاں کڑکنا بند ہو گئی، کالی کالی گھٹائیں چھا گئی، اور پھر بارش ہوئی تو حضور کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی۔ میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان، بجلیاں کڑک رہی تھی، حضور مجھ سے ایسے دور ہو گئے جیسے مجھے پہچانتے بھی نہیں، اور حضور استغفار کرنے لگے، دعائیں کرنے لگے۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ جب بجلیوں کی کڑک کی آواز آئی تو مجھے میری امت یاد آ گئی، کیونکہ جب کسی قوم پہ عذاب آیا تو اس کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ عذاب آنے سے پہلے بجلیاں کڑکی، تو مجھے خوف ہوا کہیں میری قوم پر عذاب تو نہیں آ جائے گا، تو میں نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، اور اس کے بعد جب بارش شروع ہو گئی تو میرے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، مجھے یقین ہو گیا کہ میری قوم پر اللہ عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔